मैं खड़ी से हूँ एनसी का यूथ ब्लॉक प्रेसिडेंट। मैं सबसे पहले आप मीडिया के जितने भी लोग हैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि वक्तन फवक्तन आप जो सताए हुए लोग हैं उनकी आवाज़ उजागर करते हो। दूसरी बात यह है कि अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है हमें, हमारे चाहे एनसी का हो, चाहे कांग्रेस का हो या किसी भी पार्टी का कायद हो, मुझे अफसोस के साथ ये बोलना पड़ रहा है। अभी कोई 9 बजे के करीब एक बुजुर्ग हैंडीकैप लड़का एक उनके कंधे पर था और वो गिरने लगा था। उनको मैंने मतलब वहाँ बचाया। और ये अफसोस की बात है कि हमारे कायद जो हैं, एक जो अड्डा है वो हिला नहीं सके, ये 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर हिला नहीं सके, जहाँ पर हमें सामान भी मिल रहा था या कोई होटल्स मिल रहे थे, यहाँ से उठाकर तो और कहीं अड्डा पहुँचा दिया। हम वो नहीं करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन हम अपने कायद जितने भी हैं, चाहे वकार साहब हैं या सजाद साहब हैं, इनसे ये बताना चाहते हैं कि जब आप वोट लेते हो तो आपको तो लोगों के काम करने चाहिए। क्योंकि आप देखो, कोई प्रेग्नेंट औरत होती है, एक बच्चा उसको गोद में होता है और फिर प्रेग्नेंट होती है, वो 1 किलोमीटर पैदल आती है वहाँ से और हॉस्पिटल में जाती है। तो इसके लिए बहुत ही अफसोस की बात है। और हमारे डिस्ट्रिक्ट की चेयरपर्सन जो है, तो अगर वो सुन रही होंगी, हम उन तक भी ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि कम से कम अगर हमें थोड़ी सी ये फैसिलिटी थी, अड्डे पर उतरते थे हम तो हॉस्पिटल हमें नज़दीक था, अब हमें 2 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है। तो इस पर नज़रसानी की जाएगी, क्योंकि आपको ये बखूबी आप जानते हो, महू मगध से अगर कोई उतरता है 5 किलोमीटर पहाड़ी से उतर के तो महू में अड्डे में आता है वो सोमू में। वैसे ही हम भी अगर कहीं से 1 किलोमीटर उतरते हैं तो सोमू से फिर खड़ी बस स्टैंड से हम यहाँ पहुँचते हैं। तो इधर भी अगर हमें 1-2 किलोमीटर पैदल सफ़र करना पड़ेगा तो मुझे लगता है ये अफसोस की बात है। मेरी पहुँच तो यही है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बार बार मैं मीडिया में इसलिए सामने आता हूँ, मैं गरीब हूँ और गरीब लोगों की मुझे कदर है, इसलिए मैं बोलता हूँ जो हमारे कायद हैं इनको इस पर नज़रसानी करनी चाहिए थी। और ये अफसोस की बात है। अभी मैं आपको तस्वीरें दिखा सकता हूँ, एक हैंडीकैप लड़का एक बुजुर्ग के कंधे पर था, वो गिर गया, फिर हमने 2-3 बंदों ने वहाँ से उठाए, 1 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है यहाँ मेन बस स्टैंड में। दूसरी बात है, कोई सब्जियाँ लाता है, कोई फल लाता है, वो 1 क्विंटल उसको बुजुर्ग को कंधे पर उठाकर ये 1 किलोमीटर आना पड़ता है और दुकानों पे। तो ये तो हमारे लिए बहुत ही नाइंसाफ़ी है। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया तक हम तो ये तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। हम तो मैसेज अपने कायद को देंगे, जो यहाँ कांग्रेस का ये कैंडिडेट है या हमारे कायद हैं एनसी के, तो हमारी पहुँच तो पहले उन्हीं तक है। उनको इसमें आना चाहिए, ये आवाम के सामने उनको आना चाहिए कि ये तो सरासर जुल्म हो रहा है। आप खुद देखिए, आपने खुद भी वहाँ शायद मेरे साथ देखते हुए बुजुर्ग कैसे गिर रहे थे, ये 100-100 किलो वज़न कंधे पर डालकर। हम तो मैसेज एडमिनिस्ट्रेशन को तो वो तो सुनती नहीं है। हम मैसेज देना चाहेंगे जो यहाँ के इस कॉन्स्टिट्यूंसी के कायद हैं, जितने भी पार्टियों से हम उनको मैसेज देना चाहते हैं, खुदारा अगर वोट लेते हो तो हमारा काम भी ये करो। अगर हम चमलवास से, नील से, डूलीगाम से, महू मगध से आते हैं, फिर यहाँ हमें 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तो ये तो अफसोस की बात है। अगर हमें ये एक मामूली सा अड्डा हिला नहीं सकते, फिर हम कॉलेज की या तहसीलों की या हॉस्पिटल की या और चीज़ें उनकी क्या उम्मीद। ऐसा कुछ भी मामला नहीं है। अभी मैंने देखा डिलीवरी वाली एक औरत, उसको पैदल ला रहे थे, 2 बंदे गोद में उठा कर ला रहे थे। कोई ऐसा कोई मसला नहीं है। कोई वहाँ पर पुलिस खड़ी है और गाड़ियाँ वहीं पे रुका रही है। कोई नहीं। हमने इस वक्त डिलीवरी के लिए लाई एक औरत वहाँ से गोद में उठाकर। मतलब वहाँ से आने नहीं दे रही है पुलिस? न बिल्कुल नहीं। हम और एडमिनिस्ट्रेशन की क्या बात करेंगे? अगर हक की बात हम करेंगे तो हमें तो यहाँ पर्चा लगता है या यहाँ धमकाया जाता है, पता नहीं क्या हिस्ट्री शीटर की क्या आपको कर देंगे। हक की बात तो हमने उठानी है। अगर हमें प्यास लगेगी तो हम पानी मांगेंगे, हमें भूख लगेगी तो हम खाना मांगेंगे। अब अगर इतना दबाने की कोशिश कर रहे हैं,
आप खुद देखो ना एडमिनिस्ट्रेशन का ये क्या काम है। किसी जगह पर मास्क सारी बच्चे को बोल रहे हैं लगा दो मास्क, और किसी जगह पर ऐसे लोग घूम रहे हैं, किसी जगह पर टूर्नामेंट हो रहे हैं, उनके लिए सोशल डिस्टेंस का कोई सिस्टम नहीं है, और किसी जगह पर अगर 3 बंदे खड़ा होंगे चालान कर देते हैं। अगर कैमरा मैन दिखा सकता है, अभी भी तो जाम लगा है 1 घंटे से, कौन सा जाम खत्म हो गया? अगर अड्डे से तो वो तो मतलब अड्डे में जो गाड़ियां थी वो तो रोड में खड़ा नहीं थी, वो तो साइड पे होते। जाम तो अभी भी लगा है, वहाँ गाड़ियां खड़ी नहीं है। और हम ये भी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहते हैं, चलो अगर उनका फैसला है, जहाँ पे अड्डा उन्होंने रखा है हम मुतमिन हैं, लेकिन जो गाड़ी सवारी लेकर आएगी उसको तो हॉस्पिटल में जाना है, तो उतनी तो इजाज़त होनी चाहिए। हॉस्पिटल में जाना है, बस स्टैंड में, अगर ये पुराना बस स्टैंड है, अगर वहाँ तक वो सवारी को लाते हैं उतार के फिर वापस जाते हैं तो चलो उस तरीके से भी, लेकिन हमें 2 किलोमीटर पहले ही उतार देते हैं तो इसका क्या फ़ायदा? फिर तो चमलवास के अवाम को चाहे फिर उधर बैंक में उनको दे दे अड्डा, वहाँ से पैदल आते होंगे, फिर तो इनका यही काम है। तो खड़ी वालों को नाचलाना में अड्डा दे, वहाँ से पैदल आते होंगे, इधर 1.5 किलोमीटर चलते हैं, 7 किलोमीटर पैदल आएंगे। ये जो चापनाड़ी के इनको होलियन में दिया है आटा, इनको वहाँ ही चापनाड़ी में दे दे, फिर क्या फ़ायदा है? हम तो वैसे भी 1.5 किलोमीटर पैदल चलते हैं। तो इसलिए हमारी यही गुजारिश है, हमारे जो कायद यहाँ के सरपरस्त हैं, चाहे किसी भी पार्टी से, उनसे भी गुजारिश है, मत करो हमारे साथ इस तरह से, क्योंकि आप बखूबी जानते हो हम बैठते हैं हड़ताल में, टंडल कितने हैं, आपने वहाँ कवरेज भी दिए हैं। हक की बात करते हैं हम, तो वहाँ भी हमें दबाने की कोशिश करते हैं। कभी बोलते हैं हम FIR लगा देंगे आपको, कभी और कुछ, यहाँ तक कि जिनके मकान भी खिसक गए हैं उनको भी FIR पर ये लोग धमका रहे हैं।